नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। मनपा चुनाव की चल रही है बहार। आज दमदार 24 न्यूज आया है आईआईटी मार्केट बिकरौली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 122 में हीरानंदानी हॉस्पिटल के सामने। जैसे ये कार्यक्रम दमदार 24 न्यूज का चल रहा है, आइए वार्तालाप करें। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मार्केट में आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे और सुनेंगे भी, जितने हमारे दर्शक हैं, वार्ड 122 की जनता क्या बोलती है और उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और किस तरह का उम्मीदवार हो चाहती है। हमारे साथ में बहुत सारे गणमान्य हैं, यहाँ के लोकल रहवासी हैं, उनसे हम बात करें। हमने इनसे आग्रह किया तो इन्होंने अपना अनमोल समय हमसे दिया है। तो पहले हम बात करते हैं, आप वरिष्ठ हैं, पहले इनसे बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर बैनर्जी है। एक वही मनपा का चुनाव आने वाला है, तो आप ऐसे कौन सा उम्मीदवार चाहते हैं कि जो यहाँ का विकास कर सके? विकास करने में कौन है और किसको बताएं? हाँ, मतलब जो भी आए वे यहाँ विकास करे, आप ऐसा सोचते हैं ना? काम करना काम चाहिए। करने ये वाला देखिए चाहिए। चुन के आके बैठ के अपना मजा ले, वो हाँ, बने। वो वाला नहीं चाहिए ना। अब देखे यहाँ ट्रैफिक का इतना है, ये देखो जी, ये जी, सब जी। सब साफ कर रहा है। नशाखोरी है ये हाँ, सब। मैं तो बोलता है ग्रुप बनाने का, जब 12 आदमी का जी। अपने इसमें, तो ताकि कम से कम कुछ बोले तो झगड़ा करते हैं लोग। भरत सिंह को जानते हो? भरत सिंह? अरे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, भरत सिंह को जानते हैं। कहाँ गए हो? अच्छा, भरत सिंह जानते हैं। अच्छी तरह जानते हैं। 65 साल हो गए मुझे पवई में। अच्छा, अच्छा। मैं IIT रिटायर हूँ। अगर मान लो उनको टिकट अगर मिला तो कैसे? अरे वाह, भरत सिंह बहुत बढ़िया है। अच्छा, अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सुरेश गुप्ता नाम है। हाँ। इस समय 122 में जो चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरह से है? क्या लोग, मतलब लोगों को क्या रुझान है, किस तरफ जाना चाह रहे हैं? रुझान यही देखो, लोकल जो समस्या होती है, हमारा जो नगर सेवक है उसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सबसे नजदीक वही होता है। अब इतने साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, हमें 20 साल हो गया, मैं सिंडेला बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन मैं ये समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारा फुटपाथ जो है पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, और हम लोग को जो है, हमारे बच्चे या बूढ़े जवान, हम लोग को फुटपाथ तक चलने को जगह नहीं है। अगर कोई बोला है तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। कोई सीनियर सिटीजन कोई भी जो है, अभी तक इतने यहाँ पे नगर सेवक बने हैं, ये रोड का जो मैटर, रोड अभी तो ठीक है फिलहाल, लेकिन जो फुटपाथ है, कब्जा है, नो पार्किंग जोन में गाड़ी लग जाती है, और यहाँ पे नशागर्दी पीछे हमारे इधर सब करते रहते हैं। तो ये जो है, यहाँ सीनियर सिटीजन का कुछ नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट आप बता रहे हैं भरत सिंह, वो अच्छा है, मैं उनको कम से कम 25 साल से जानता हूँ, अच्छा है, समाज सेवा में लगे हैं। मैं ऐसे ही जानता हूँ कि कोई यंग आदमी, इंसान जो कारपोरेशन के लिए आए, वैसे तो जो भी आए ठीक है किया, लेकिन हम इधर पिछले बहुत 5-7 साल से इतना ज्यादा परेशान है कि हमको पैदल चलने की जगह नहीं, फुटपाथ नो तो पार्किंग। अब ऐसा करना चाह, जो भी आवे यहाँ विकास करे, महिलाओं को सुरक्षा दे, नशा से मुक्ति दिलवाए, रोड बनवाए, गटर बनवाए, कोई सुनता नहीं है। तो हम यही से है कि हमारा पहुंच तुरंत हो, जो भी चेहरा नया आना चाहिए। हाँ आना चाहिए काम करने क्या नाम है? नमस्ते, मैं शीतल राउत हूँ। जी। मैंने कम से कम 30-35 साल में बीएमसी में काम कर चुकी हूँ, ऑफिसर थी मैं बीएमसी में। वहाँ से मैं रिटायर होके मैं देख रही हूँ कि अभी कैसे काम चल रहा है। फंड भी है, देखो बीएमसी में फंड भी मिलता है, फंड की भी जानकारी हो। ऐसे ऐसा ही आदमी आना चाहिए कि जिसको फंड की जानकारी हो, कचरा कहाँ जाता है, कचरा कैसे उठाना है। जीरो गार्बेज करके रखा है, लेकिन जीरो गार्बेज है ही नहीं हमारे वार्ड में। और गार्डन, देखो हमारे यहाँ गार्डन है, ग्राउंड है, जितने भी रिजर्वेशन है वो भी मालूम होना चाहिए ना। ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो काम करे और जिसको लोग जानते हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब जानते हैं। मैं तो अभी मैं भी सीनियर सिटीजन में आती हूँ, और मैं भी क्या नाम, अभी जो 2-4 लोग हैं उनमें से अभी कौन आएगा हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भरत सिंह को जानकारी है सब चीज की। उसको ये भी पता चलता है कि फंड कैसा लाना है। बाकी जो नाम लेते हैं वो फंड लाना चाहिए, रिजर्वेशन हमको देना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? गार्डन चाहिए, सुविधा चाहिए, रोड चाहिए, फुटपाथ चाहिए। हमारे टैक्स में से जो फुटपाथ बनता है वो टैक्स तो अपना, ये तो फुटपाथ तो लोगों ने लेके बैठा है, कब्जा करके बैठे हैं। फेरी वाले आते हैं, बैठ जाते हैं, और हमारा देखो, हमारा सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आज मैं भी यहाँ से 30 साल 35 साल रहती हूँ, लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए वो अभी तक हमको मिला नहीं है। अभी एक 30 साल के बाद में हमारे लास्ट ईयर हमारे इसमें
रोड बने, लेकिन जानकारी ऐसा होना चाहिए कि सब काम करे वो आदमी जो आए उसको। और मुझे लगता है कि भरत सिंह प्रॉपर आदमी है काउंसिलर के लिए। मैंने काउंसिलर के साथ काम कर चुकी हूँ, उसको जल्दी ग्रास्पिंग होना चाहिए। जो मीटिंग चलती है वो मीटिंग्स में भी उसको बोलने तो आना चाहिए, स्पीच तो करने आना चाहिए। यस, होना चाहिए सीनियर सिटीजन, कुछ भी फैसिलिटी है यहाँ, गार्डन चाहिए। और यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो गए सीनियर से, 70-80 हजार रुपए खर्चा हुआ, ये फुटपाथ क्रॉस करके जाते तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए गाड़ियां दोनों तरफ ट्रैफिक पार्किंग लगी हुई है, गाड़ियां ऐसे लगी हुई है कि आदमी को निकलना मुश्किल हो जा रहा है। सामने इधर सब पूरा पार्किंग कब्जा किया हुआ है। जनता का जो रुझान है बहुत ज्यादा यहाँ पर असुविधा है। असुविधा से जैसे हमारे वरिष्ठ जन लोग हैं, ये अपनी दुखड़ा को बता रहे हैं, लेकिन इनका दुखड़ा सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ हमारे युवा, क्या नाम भाई साहब? जी अश्विन मिस्त्री। आप क्या, किसकी हवा चल रही है यहाँ पे? हवा तो सबको ही पता है कि भरत सिंह की चल रही है। अच्छा, तो हम, ऐसा है कि जब से मैं 35 साल का यहीं पे बॉर्न एंड बॉटम हूँ, ठीक है, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सोशल प्रॉब्लम हुआ या पर्सनल प्रॉब्लम हुआ है, नगर से कौन थे कौन नहीं थे हम जानते नहीं थे। हम सबसे पहले जाते थे भरत भाई के पास, फिर भरत भाई हमें लेके जाते थे उन जो म्यूनसिपल सर्वेंट्स है उनके पास लिया जाता था, फिर उनके थ्रू ही काम होता था। मतलब हमें डायरेक्ट पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें गाइडेंस वगैरह सब कुछ भरत भाई ने दिया है, ठीक है। चलो ये सब बात करते हैं कि वाटर सप्लाई मिलना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, ये तो हर कोई बोलता है, लेकिन उस पर एक्शन कितना जल्दी लिया जा सके वो मैटर करता है। तो उसमें भरत सिंह की कोई, मतलब उसका कोई आगे पीछे कोई मैंने देखा नहीं है कि किसी ने इतना, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 122 वार्ड में भरत सिंह का नाम आगे चल रहा है, जनता चाह रही है भरत सिंह कारपोरेटर बने ना? जी जरूर। क्या नाम भाई साहब? नीरज मोहन है। जी, मैं मतलब भरत भाई को इसके लिए चाहता हूँ कि वो हमेशा एक्टिविटी करते हैं, हर चीज के लिए वो खड़े रहते हैं, और मुझे एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए आ चुके अरे हैं। भाई ऐसा है, हमारे बीच में जो है जिनका चर्चा हो रहा तो खुद ही आ गया। आइए 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 आइए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे यही भरत भाई है। हम तो इनके वार्ड में जनता से बात ही वार्तालाप ही कर रहे थे कि बीच में ये भी इनका भी आवागमन हो गया, क्योंकि जैसे जनता ने कहा कि भरत जी पूरा घूमते रहते हैं, भरत सिंह जी घूमते रहते हैं, किसी को क्या तकलीफ है क्या। अच्छा आप जरा बताइए, यहाँ पर जितने लोग हैं सब आपका ही नाम ले रहे हैं, भरत सिंह जी आएंगे तो विकास करेंगे, वरिष्ठ जन है बोल रहे हैं, उनको बहुत काफी तकलीफें हैं। 87, मेरा एज है 87। भरत भाई को बहुत शुरू से मैं जानता हूँ, ये काम कर सकते हैं। और मोस्टली मुझे तो कह रहा है कि जो यहाँ ज्यादा सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटी दी, क्योंकि यहाँ 2-3 सीनियर सिटीजन का फुटपाथ करते हैं, क्रॉस एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत इसका कोई फैसिलिटी। आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी सीनियर सिटीजन जी का दुखड़ा है, तो क्या बोलेंगे? मैंने बहुत पहले एक चीज, मेरा मुद्दा मैंने आपको बोला था आपके दमदार न्यूज के चैनल के द्वारा कि पौई में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। आप चेतन नगर चले जाइए, पद्मावती रोड पे चले जाइए, बाइक कोई ऐसे लगे रहते कि आम पब्लिक ऐसे आप पैदल वहां पे चल नहीं सकते। किसी की अगर किसी का डेथ हो जाए तो उसको वहां से बाहर लाने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और ये सबसे बड़ी बहुत प्रॉब्लम है। बोलिए 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 बोलिए। हेलो हेलो। हाँ चालू चालू बोलिए। मैं भरत सिंह को पहले ही से ही जानता हूँ, मैं पोई में शुरू से रह रहा हूँ और इनके साथ काम भी बहुत किया है। जी जी तो मेरा ये कहना है कि आप भरत सिंह को ही ज्यादातर हो सके चुनाव में उनको लाइए चुनाव में लाइए लाइए, जी, बहुत बहुत यही मेरी शुभकामना है। जी धन्यवाद। अपने एरिया में जान पहचान लोग देखिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। अभी तो हम जनता का रुझान ही ले रहे थे कि बीच में आपका पदार्पण हो गया, लेकिन जनता यहाँ पर जितनी है, जनता ने क्या है, उन्होंने अपने जो कष्ट उनको है उन्होंने बताया। फुटपाथ का उन्होंने मुद्दा उठाया, फुटपाथ है ही नहीं चलने के लिए। अब वृद्ध जन जो हमारे हैं वो रोड बोलते क्रॉस होने पर भी बीच में किसी का एक्सीडेंट होगा 70-80 हज़ार रुपये लगा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। नशाखोरी बहुत ज्यादा है पवई में, नशा मुक्त करना है तो ऐसे ऐसे हमें उम्मीदवार की जरूरत है जो हम कभी भी फोन करें हाजिर हो, जिससे हमको पुलिस चौकी जाना आसान हो, हर काम करना आसान हो। तो भरत भाई की जरूरत है मुझे। कुछ कार्यक्रम वगैरह चल रहा है आपके समाज सेवा में? समाज सेवा तो काफी काम चल रहे हैं अभी। आप क्या, काफी अभी हमारे यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 दिन पहले यहाँ पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया। एक शहीद लड़का था जो शहीद हो गया था हमारे देश के लिए, उसका भारतीय जनता पार्टी ने भव्य एक कार्यक्रम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे काफी कार्यक्रम हो रहे हैं और सभी लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी के लोग
पदाधिकारी कार्यकर्ता सब एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अभी कैसा लोग बोल रहे हैं अच्छे उम्मीदवार है, तो उम्मीदवार सब अच्छे होते हैं, हर कोई लोकतंत्र में लड़ सकते हैं। मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, वो लड़ने चाहिए। वैसे वो अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो हमारा जीतना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी आप भी उम्मीदवार हैं? नहीं, हमारे पक्ष जो देगा, हमारे पक्ष ने हमें दिया तो हम लड़ेंगे, हमारे पक्ष ने औरों को दिया तो और लड़ जाएंगे। आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब, इन्होंने जो प्रश्न रखा उसका जवाब। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है मैं उतना उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पदाधिकारी कार्यकर्ता हूँ। मैं इतने बड़े पद पे नहीं हूँ कि मैं किसी दो लोगों का आपस में बिठा के सुलह कराऊं या क्या कराऊं। उनका व्यक्तिगत आपस का जो है झगड़े है, उनका व्यक्तिगत आपस का कुछ है, मतभेद है, वो अपनी मतभेद को कर रहे हैं। लेकिन बाकी इन लोगों में मतभेद है, आपस में व्यक्तिगत किसका मतभेद है? और ये अगर नहीं, ये अगर पदाधिकारी है तो इनका कर्तव्य बनता है कि आप इच्छुक हो ना, आपके पक्ष से आपको टिकट मांगना है ना, आपको सबको लेके साथ चलना है ना, तो उसको जब घर में बैठ रही है, वो माजी नगर सेविका बैठ रही है, उसके वजह से आज भाजपा में जो आपका जो नाच काम चालू है सबका, मुझे नगर सेवक 2017 के पहले एक जन टिकट लेने को नहीं आगे आने का, सब लोग घर में बैठ जाने के डर के, क्योंकि गिर जाएंगे। अब जीती हुई लॉटरी वाली सीट है तो अचानक आ गए सब 25-50 लोग। अभी तो पवई के बाहर से भी लोग देख रहे हैं कि बीजेपी से हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे। ऐसे सबको सपने आ जाते हैं, मुंगेर लाल के हसीन सपने। तो बात सुनिए ना, बात ऐसी है, मेरा कहना एक ही है कि इसको, उस महिला को अपमानित करके घर में बैठ रहे, इनको जीतना है ना लड़के, तो ये उसके साथ में खड़े रहे के उसको साथ लेना चाहिए, हाँ, उसको साथ में लेना चाहिए। तो किसके साथ कौन से झगड़े चालू है और किसके आपस में सुलह करनी है? वैशाली पाटिल तो एक नाम मैंने बताया, तो इनको किसके साथ उसकी सुलह होनी चाहिए ये लगता है? इनको नाम पूछो भाई, इसको क्लियर कर दीजिए, इनको जो है इनके बाद जो उन्होंने प्रश्न रखा है उसको उत्तर दे दीजिए, अब मैटर खत्म हो जाए। देखिए, ये कोई पर्सनल व्यक्तित्व का बात नहीं है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका जवाब देना चाहिए। ये दोनों लोग हमारे, एक स्वीकृत नगर सेवक है, एक स्वीकृत नगर सेवक, एक नगर सेविका है। कुछ बोल रही? हर एक की सोचने की बात ये अलग होती है, सोच अलग होती है सबकी। अभी शायद उनको बुलाया होगा या उनको टाइम नहीं होगा, आगे वो उनको लेना चाहिए, बात बराबर है, उनको लेना चाहिए था, मगर अभी अंदर की बात क्या है पता नहीं ना अभी। नहीं, लेकिन अंदर की बात तो देखो, कुछ भी हो, अभी हम लोग भी गए ना वहाँ पे, हमको हल्दी कुमकुम लेने नहीं गए, हम प्रेजेंट ही लगाने गए कि हमको किसी से हमारे पार्टी का काम है तो हमको खुद को भी जाना चाहिए ना। लेकिन पार्टी का काम है, सब हमारी बात सुन लीजिए। मेरा एक ही आखिरी कहना है, पार्टी का काम है, सब ठीक है। वो आपकी पार्टी की नगर सेविका नहीं थी, वो पूरे 122 प्रभाग की नगर सेविका थी। उस महिला को पार्टी के अलावा भी लोगों ने वोट दिया है। मेरा कहना पूरा होने दीजिए, पार्टी ने पूरा, पार्टी के अलावा लोगों ने वोट दिया, मला बोलू दिया। कौन कैंडिडेट चाहिए उसके लिए जमा हो। नहीं, ठीक है ना, तो कौन कैंडिडेट, नहीं, तो कौन कैंडिडेट, तो आप बीजेपी से लड़ रहे हो तो आप कैसे जीत पाओगे? उस महिला के श्राप लेके आप जीतोगे क्या? मेरा ये कहना है। अभी देखिए क्या है, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन। मैडम थोड़ा आगे। इस महिला को इस पवई की जनता ने जिताया। अभी जी, जी, हम लोग अगर भरत भाई कैंडिडेट आते हैं तो हम कोशिश करेंगे सुधारने की, सब लोग को एकजुट करके काम करना है और हम सबको साथ लेके रहेंगे बाद में। बीजेपी 5 टर्म का नगर सेवक का होता है, तो ऐसे नहीं है ना कि श्राप तो कौन श्राप लेता है? लेकिन आप एक महिला होने के बावजूद आप उस महिला की साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। देखिए मुद्दा क्या चल रहा था, मुद्दा क्या है, आपने क्या पूरा मुद्दा क्यों घुमा दिए? हमारा ये चल रहा था, यहाँ पे जनता जनार्दन है। जी बोलिए। कि 7 टर्म मैंने देखी है, चुन के हमारे यहाँ आते थे लोग, तो वो लेते। देखो, शराब तो कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ता है, पॉलिटिक्स है, राजकारण है। मुद्दा ये है, मुद्दा आपने भटका दिया, पूरा माहौल आपने गर्म कर दिया। अब क्या है, देखिए हम उस लिए आए थे, मैडम इनको क्या है, देखिए ये जनता जनार्दन है और ऊपर से पदाधिकारी है, सबसे बड़ी बात है। इनका प्रश्न पूछना इनका हक है, वो हक जैसे मेरा प्रश्न पूछना मेरा हक है, मैं देश का चौथा स्तंभ हूँ, ये भी कोई स्तंभ है, इनका हक है, उसका इनको जवाब देना उचित। अभी देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा था कि 122 वार्ड में यहाँ इनका भरत सिंह का नाम लिया गया। तो मेरा सवाल आपसे है कि जो यहाँ पे जनता जो 8-10 लोग 15 लोग जो बोल रहे हैं, आपके हिसाब से भरत सिंह यहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी से परफेक्ट है? यस या नो में जवाब। ये मैं नहीं बता सकता, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी।
वो परफेक्ट है क्या नहीं, ये आप मैं कैसे कैसे बताऊं? हाँ तो गड़बड़ा गया, आप तो दूसरे पार्टी के ना, आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ हाँ, ये बात बरोबर है। हाँ चाचा जी आइए, आइए आइए, हमारी उनको शुभकामनाएं चलिए हैं, भाई साहब, आइए भाई साहब। देखो युवा, लेकिन लेकिन युवा शक्ति, आखिरी आखिरी युवा लेकिन शक्ति और उनको भारतीय जी जी जी, दो लाइन बोलता हाँ, हूँ। 3 बोलो देखो, सब पार्टी जो है जी, शिवालय अधिवेशन में बैठे हैं, बरोबर। ये बोलता है उद्धव ठाकरे ने इतना खाया, वो बोलता है शिंदे ने उतना, सब एक दूसरे खाते रहे, जनता को क्या है? जी जी जी, अभी चुनाव में चुन के जाएंगे तो जनता को क्या है? यही जनता की सवाल आवाज को, जनता का देव। हाँ वही बात करने हम आए हैं। मर रहे जनता, भूखा मर रहे, किधर अभी दादागिरी, देखिए हमारे कौन वरिष्ठ क्या लोग, कर रहे? हमारे वरिष्ठ, बाहर आइए की- आइए आप, भारतीय वरिष्ठ जनता जरूर है, पार्टी जानते हो ये हमारे युवा वरिष्ठ है, ये हमारे साथ में यंग वरिष्ठ है, यंग है, ये हमारे यंग है। मुद्दा ये है कि भरत जी को हर कोई पवई का जानता है, जी, तो जी, अपने जैसे जान पहचान के आदमी है तो हम उनसे लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, जी। तो इनको ही आना चाहिए। दूसरा कितना भी वो करे, क्योंकि सब लोग कुर्सी मिलते भूल जाते हैं, लेकिन ठीक ये है, आप हमेशा चक्कर मारते हैं आप पवई। उम्मीदवार है, भावी उम्मीदवार है, लेकिन देखिए जनता ने अपना विषय आपके सामने रखा है। देखिए राजनीतिक मुद्दा है, कोई हमारे विपक्ष का रहेगा तो ऐसी अपना बात करेगा, वो बात ये तो होते रहता है, राजनीतिक मुद्दा है, ये तो चुनावी बयार चल रही है, उसको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि जनता ने, सब ने आपको अपने सामने अपनी तकलीफ को रखा है, उसका निवारण आपको अति आवश्यक करना है। ये हमारी माता जी हैं, पिताजी तुल्य हैं, इन्होंने अपना तकलीफ बताया है, उस तकलीफ को आप अपने ध्यान में केंद्रित करिए और जितना जल्दी हो सके उसको दूर करने का प्रयास करिए। मैं तो मैंने आपको पहले भी मैंने कहा था कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर मेरे ऊपर जवाबदारी वो देगी, तो अगर मुझे टिकट देगी, लड़ने का अगर मौका दिया, तो मैं उसके लिए करने के लिए हमेशा सक्षम रहूंगा। आपके चैनल के द्वारा मैं बताता हूँ कि जो आपने उस दिन मुझे एक सिग्नल के यहाँ पे एक रोड का एक बहुत बड़ा ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, वो मैंने 2 दिन के अंदर मैंने वो चीजों को क्लियर कर दिया था। आज पूरे पौई की जनता को पता है कि हर एक नुक्कड़, हर एक जगह पे, हर एक नाके पे, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप मेरे बारे में अच्छे से आप पूछ लीजिए, तोड़ ठाक के पब्लिक जो जनता जनार्दन है, उससे आप पूछिए कि ये व्यक्ति कैसा है, आप लोग इसको कैसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर मेरे बारे में और अच्छी जानकारी दूंगा। जनता मेरे बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे चुकी है, और जानकारी आपको चाहिए आपके चैनल द्वारा, तो मुझे भी बताइए, जहाँ भी आप बुलाएंगे मैं आपके चैनल देखिए द्वारा भरत उपस्थित सिंह जी, मेरी ये पहली समीक्षा है, अभी मैं 122 वार्ड की पूरी समीक्षा करूंगा, मैं आपको आमंत्रण भी करूंगा। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना हमें अनमोल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने कहा कि चुनावी बयार में मच गया था घमासान, 122 वार्ड बिकरौली विधानसभा के अंतर्गत, जैसे हमने कहा कि हीरा नंदानी हॉस्पिटल के खाली रोड पे मैं हूँ, सब लोगों ने अपनी अपनी बात को यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि प्रतिद्वंदी तो हर जगह भैया होते हैं, तो अपनी अपनी बात तो सब लोग रखेंगे, लेकिन अगर यहाँ चुनाव अगर होता है तो यहाँ भरत सिंह सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, और यहाँ की जनता ने भरत सिंह के सामने प्रत्यक्ष रूप से अपना सारा कार्य, अपना विषय रखा है, और निवेदन पूरा आग्रह किया है, कृपया करके आप जो है, कृपया करके आप हमको इस मुसीबत से बाहर निकालें और 122 वार्ड को विकसित करें, महिला सशक्तिकरण बढ़ाएं, महिला को सुरक्षाकरण दें, नशा से मुक्ति दें। इसी के साथ कैमरा पर्सन नीले के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, 122 वार्ड IIT पवई।